गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों। मैं आज आपको कान की संरचना के बारे में बता रहा हूँ। कान की संरचना के बारे में भी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे हम कान की संरचना बात करें तो सामान्यतः कान में 3 भाग होते हैं। एक बाह्य क्षेत्र होता है, एक आंतरिक क्षेत्र होता है ना। यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाह्य क्षेत्र है, ये आंतरिक क्षेत्र है और मतलब ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य क्षेत्र है। ये तीनों क्षेत्र होते हैं। तो हम अगर बात करें कि भाई बाह्य क्षेत्र में ये जो बाहर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको कि ये कर्णपलव कहलाता है। कर्णपलव होता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। ये उपास्थि का बना होता है और उपास्थि का क्या नाम है, इलास्टिक उपास्थि का बना होता है। उसके बाद देखिए आप कान के, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इस कान के जस्ट अंदर की तरफ एक यहाँ पे झिल्ली होती है, यहाँ पे कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इसने देखो यहाँ पे दे रखा है कर्णपटह। कर्णपटह का मतलब क्या होता है, टेम्पेनिक झिल्ली होती है जो बहुत ही मजबूत होती है और किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने देती, सिर्फ आवाज अंदर जा सकती है। वो झिल्ली टाइप होता है एकदम। हम उसको कान का पर्दा भी कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि भी कान में हमारे मध्य भाग और बाह्य भाग के बीच में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो वहां पे याद रखना टेम्पेनिक झिल्ली पाई जाती है। टेम्पेनिक झिल्ली, टेम्पेनिक, ओके, टेम्पेनिक झिल्ली पाई जाती है जिसे कर्णपटह भी कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो मध्य भाग में क्या होता है, जैसे मान लो ये मध्य भाग है यहां से लेके यहां तक, तो इसमें क्या होता है कि मध्य भाग में 3 प्रकार की हड्डियां भी होती है और यहाँ पे एक छिद्र होता है नलिका, ये इधर ये यहाँ पे यूस्टेकियन नलिका होती है। जो क्या बता रही है यूस्टेकियन नलिका, ये जो यहाँ पे नलिका दिखाई दे रही है आपको, इसको हम यूस्टेकियन नलिका कहते हैं। ये सीधी कहाँ खुलती है, हमारे मुख के अंदर, ग्रसनी के अंदर खुलती है। क्योंकि एक्स्ट्रा जब, अच्छा काम क्या करती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे कान के अंदर जो वायु दाब का नियंत्रण करने के लिए कौन सी नलिका पाई जाती है, तो यूस्टेकियन नलिका। कहाँ पे खुलती है, तो हमारे मुख गुहा में, ग्रसनी में खुलती है। ये चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा काम क्या करती है, वायु दाब का मेंटेन करती है। वायु दाब अधिक हो गया तो इधर से मतलब प्रेशराइज कर देगा, वरना जो टेम्पेनिक झिल्ली है वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, तो हमें कान को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमारे सुरक्षा के लिए गॉड ने ये इस प्रकार से व्यवस्था दे रखी। भाग में क्या पाई जाती है, 3 प्रकार की बोन पाई जाती है। इसके मध्य भाग में 3 प्रकार की बोन पाई जाती है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या नाम है इनका, एक तो होती है मेलिस, इंकस और स्टेपिज। क्या नाम, इंकस, मेलिस, ये जैसे मेलिस है, ये इंकस है, ये स्टेपिज है ना। ये 3 बोन होती है इसके अंदर, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही मेलस। मेलस जो होती है ये हथौड़े का आकार की होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेलस का आकार कैसा होता है, हथौड़े नुमा, है ना। और दूसरी बात की मेलस की उत्पत्ति किससे होती है, तो यहाँ पे देखोगे कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे आर्टिकुलर अस्थि से होती है। आर्टिकुलर, ये याद रखना है आपको। तो इसमें एक चीज तो ये है कि मेलस जो है हथौड़े नुमा होती है और ये आर्टिकुलर अस्थि से उत्पन्न होती है। दूसरा इसके अंदर है, आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है आपको कि इंकस है ये निहाई के आकार की अस्थि होती है ना। कैसी होती है इंकस, निहाई के आकार की, ये लिखा हुआ निहाई के आकार की होती है। तो इंकस, अच्छा ये उत्पत्ति किससे होती है, तो क्वाड्रेट अस्थि से होती है। क्वाड्रेट, ये अस्थि का याद रखना है। और ये तीसरी जो बोन है हमारी वो है स्टेपिज। क्या नाम है उसका, स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिज है। कौन सी है, ये स्टेपिज, सबसे छोटी। अच्छा ये सबसे छोटी हड्डी घोड़े की जीन के आकार की होती है। घोड़े की जो रकाब होती है ना उसके आकार की होती है ये। और इसकी उत्पत्ति होती है हायोमैंडिबल की, हायोमैंडिबुल अस्थि से होती है। इसकी उत्पत्ति किससे होती है, हायोमैंडिबल से इसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 प्रकार की हड्डियां, मेलस, इंकस व स्टेपिस, और इनकी आकार कैसा होता है और इनकी जो है उत्पत्ति किससे होती है। तो देखो एक तो लिखा है मेलस, इंकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां। तो मेलस में हड्डी किसकी बनी होती है,
ये उत्पत्ति किसकी होती है, तो आर्टिकुलर, तो ये ए लिख दिया मैंने, है ना। ट्रिक से याद कर सकते हैं। अच्छा, इंकस में हड्डी किसकी बनी होती है, ये किस इंकस मतलब किस हड्डी से मिलकर रूपांतरित होती है, तो यह क्वाड्रेट, क्वाड्रेट यानी क्यू। और स्टेपिस किससे निर्मित होती है, तो यहाँ पे लगना हायोमैंडिबल। तो यहाँ पे हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ए में, अब ये क्या बन रहा है, एम ए में IQ सही है, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एम ए में IQ सही है। इस प्रकार से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एम ए में IQ सही है, एम ए में IQ सही है। इसमें क्या होगा कि एम से मेलस हो जाएगी और ए से यहाँ पे इस हड्डी का नाम हो जाएगा, है ना। और जैसे आर्टिकुलर है, आई से इंकस हड्डी है, तो ये किसकी उत्पत्ति होती है, तो क्वाड्रेट से। और स से स्टेपिस है, तो इससे किससे होती है, तो हायोमैंडिबल से, है ना। अच्छा, इसका आकार कैसे होता है, हथौड़े नुमा। इसका कैसे होता है, तो अपन निराई का, और ये होता है अपने, वो अपन कह सकते हैं कि घोड़े की जीन जैसा। तो इसका आकार भी हम देखेंगे, जैसे इस प्रकार से इसका आकार होता है, हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आकार कैसा होता है, तो देखो ये ऐसे होती है, इस प्रकार से ये हड्डी होती है, आप देख सकते हो। और इसके आगे इस प्रकार से ये घोड़े की रकाब की तरह जुड़ी रहती है ना। ये तो होगी मेलस और ये हो जाती है इनकस। और यहाँ पे इस प्रकार से एक और हड्डी होती है जिसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है इसका, स्टेपिस, ये है स्टेपिस। तो ये मेलस, इनकस, स्टेपिस, ये इस प्रकार से जुड़ी रहती है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हथौड़े नुमा, ये घोड़े की रकाब नुमा होती है, और ये होती है अपने निहाई के आकार की, मतलब ये होता है। तो तीनों चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तीनों हो गई है, फिर हम अंतकर्ण के अंदर आ जाते हैं। अंतकर्ण के अंदर क्या होता है कि अंतकर्ण के अंदर जो है, जो मध्य इंटरनल एयर होता है, उसके अंदर बहुत सारी विशेषता होती है। ये इस प्रकार की हड्डी का होता है सिस्टम, जिसमें कणावरंध्र होता है, एक एम्पुला होता है, एक सेक्युलस होता है, ये याद रखना है। उसके बाद ये कुछ और संरचना बता रखी है, ये देखो, ये टिम्पेनिक झिल्ली बता रखी है इसके अंदर। उसके बाद आप देख सकते हो ये टिम्पेनिक झिल्ली बता रखी है ना, ये वाली। उसके बाद ये मेलस है, ये इंकस है, और ये स्टेपिस है, ये तीनों हड्डियां। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ प्रश्न भी है, आप देख सकते हो। इसमें प्रश्न आप देख सकते हो कि जैसे कि इसमें कुछ प्रश्न देखे, कर्ण अस्थि मेलस, इसका आकार कैसा होता है, आप देख सकते हो। तो इसका देखो, कर्ण अस्थि का आकार कैसा होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, कान की जो अस्थि होती है ना, उसका आकार कैसा होता है। तो मेलस का पूछा है, तो मेलस का अपन देखा था हथौड़े नुमा, ये होगा इसके अंदर। दूसरा, अंतकर्ण में संतुलन स्थापित करने वाला भाग कौन सा है, तो यहाँ पे अभी इसमें जो संतुलन कौन सा भाग करता है, तो इसके अंदर अर्धवृत्ताकार नाल होती है, एक होता है लेजिला, एक होता है लेजिनस सेक्युलस, और इसमें होगा ये यूट्रिकुलस, ये द वाला राइट होगा इसके अंदर। सुनने के लिए उद्दीपन कहाँ आरंभ होता है, तो सुनने के लिए उद्दीपन जो है कर्णपट और श्रवण तंत्रिका, तो यानी उद्दीपन कहाँ आरंभ होता है, तो उद्दीपन का आरंभ होता है कर्ण अस्थि से, यानी जब वो टकराती है दोनों हड्डियां आपस में। तो ये पहला प्रश्न क्या होगा, हथौड़े जैसा, पहला क्या होगा इसका आंसर, हथौड़े नुमा, ये हथौड़े जैसा। दूसरा हम देख सकते हैं अंतकर्ण में संतुलन स्थापित करने वाला भाग कौन सा है, तो दूसरे में है द सेक्युलस वाला यूट्रिकुलस या अर्धवर्धन नलिका। सुनने के लिए उद्दीपन का आरंभ कहाँ होता है, तो सुनने के लिए उद्दीपन का जो आरंभ है वो यहाँ पे द वाला ऑप्शन है, कोक्लिया। क्या होता है, कोक्लिया के अंदर। नेत्र में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो नेत्र का हमने देखा ही है पहले, इससे पहले नेत्र वाला क्लास आप देख सकते हो। इसमें होगा अपने रासायनिक ऊर्जा, है ना। दृष्टि शंकु का क्या कार्य है, पांचवा प्रश्न है ना, दृष्टि शंकु का क्या कार्य है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें द वाला राइट होगा। उत्तेज प्रकाश में दृष्टि ज्ञान या रंगों का विभेदन होना। मध्य कर्ण में कर्ण पटक की सटी कर्ण अस्थि का नाम क्या है, मध्य कर्ण में एक कर्ण पटक से सटी अस्थि होती है, उस अस्थि का क्या नाम है, तो इसमें ब वाला ऑप्शन है, ध्यान रखना, मेलिस, है ना, मेलियस, मेलस होती है ना, मेलेस, है ना वो। उसके बाद देखो, आंख की पुतली के चारों ओर पाई जाने वाली पेशियां को क्या कहते हैं, तो आंख के चारों ओर जो पुतलियां पाई जाती है उनको हम क्या कह सकते हैं, स्टेट, यहाँ पे ध्यान रखना, रेखित भी कह सकते हैं, उसमें अरेखित पेशियां कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरेखित पेशियां। तो ये कुछ आज का टॉपिक था हमारा, आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। तो ये कुछ सामान्य क्वेश्चन थे कान से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। और मुख्य कार्य क्या है, कान का संतुलन बनाना, संतुलन बनाना है, सुनना इसका सहायक कार्य है, बस और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके।